दिल से कपिल सिब्बल नाम के शो में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू दिए हैं। वह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उसी में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के परिणाम के बारे में बताते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उनके बताए हुए पॉइंट पे बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार विधानसभा लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की जीत हुई है। तेजस्वी यादव ने अपने उस इंटरव्यू के दौरान, उस शो के दौरान कई सारे खुलासा किए। उन्होंने 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने सृजन घोटाला के बारे में आवाज उठाई, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बिहार में 10-10 हजार वोटिंग के दिन या वोटिंग के दौरान महिलाओं के खाता में डाले गए, इस पर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लिए। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किए। तेजस्वी यादव ने ईवीएम मशीन में हो रही गड़बड़ियां पर भी उन्होंने संदेह जाहिर किए कि उन्हें लगता है कि वह ईवीएम मशीन, वह उसमें ऐसी कोई अदृश्य शक्ति तो जरूर है जिनके वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और आगे बढ़ रही है। यानी इनके पीछे उनका तर्क था कि वही हम बैलेट पेपर में 154 सीटों पर आगे थे, जैसे ही ईवीएम खुली हम पीछे हो गए। इनका क्या कारण हो सकता है, क्या वजहें हो सकती है, अभी तो नहीं पता, लेकिन हम लोग इस चीज के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही जानकारी जुट जाएगी तो हम पब्लिक के सामने रखेंगे। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं कि मीडिया हैज बीन हाईजैक्ट। ये तो सब दिन से वो कह रहे हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन पर ही एफआईआर करवा दी है और उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। तो दूसरा उन्होंने डाउट दिया कि भाई एसआईआर में इतने लोगों का नाम कटा, उनका तो लिस्ट अभी तक उन्होंने जारी ही नहीं किए। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई चाहे प्रधानमंत्री साहब हो, गृह मंत्री साहब हो, सबने ये कहा कि बिहार में एसआईआर इसलिए हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर घुसपैठियां हैं, लेकिन एक भी नाम घुसपैठी का उसमें नहीं है। एक तो कॉलम तक नहीं है, नाम तो छोड़िए। ये चुनाव आयोग का रवैया रहा है। चुनाव आयोग से जब विपक्षी पार्टियों के शिकायतें जाती थी तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। इन सवाल आज भी इनके वही हैं और आगे भी रहेंगे जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ये रहा। दूसरा अगले और आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद विपक्षी पार्टियों को मिला ही नहीं है। विपक्षी पार्टी लगातार शिकायतें करती रही, लेकिन एक पक्षीय कार्य कर रहे थे बिहार के प्रशासन। अगला आरोप वो लगाते हैं कि बिहार में बड़े पैमानों पर छठ में रेल मंत्री ने कहा कि 12,000 ट्रेन देंगे, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं चलाए। लेकिन जैसे ही वोटिंग के दिन आया, वोटिंग का समय आया, वह उस रोज कहां कहां से जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां की नेताओं, वहां की जो सरकारें थी, वह भाड़ा जो है उनका इधर रिटर्निंग तक के भाड़ा उनको देते थे और पैसा देते थे, उनके टिकट कटाकर आने का खर्च देते थे। ये लोग थे। और उनका इसमें भी एक संदेह है, क्या कोई बिहारी बिहार से बाहर काम करेंगे, वो यहाँ आकर के सरकार के पक्ष में वोट देंगे या सरकार के खिलाफ देंगे? आखिर उन्हें चाहिए रोजगार, तो वो बिहार में काम करना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो बिहार से दूर जाके रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि बिहार में जो है बड़े पैमानों पर बूथ जो है बढ़ाए गए हैं। ये एक सबसे बड़ा नया तरीका चीज बताया है तेजस्वी यादव ने। कहा कि बिहार में बड़े पैमानों पर बूथ को बढ़ाया गया है, यानी एक जगह लगभग 4-5 बूथ दिए गए। जितना बूथें होगी उतना वोटिंग उनका बढ़ेगा। मान लीजिए अगर बूथ में 10 से 20 ही वोट अगर बढ़ाया गया तो सोच लीजिए जितना वोट होंगे कितना वह आगे बढ़ जाएंगे। उस हिसाब से मैनेज किया गया था बिहार इलेक्शन। इन्हीं के साथ और कई सारी बातें कहें। एक लंबा वीडियो है उनका, 46 मिनट का इंटरव्यू है। आप लोग जाके उनके इंटरव्यू को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और लास्ट में तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हम टूटे नहीं हैं। हमें अगर कोई चाहते हैं झुका देंगे तो ये संभव नहीं है। हम लालू यादव जी के बेटे हैं और लालू यादव जी जब भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज नहीं किए, उनके सामने नहीं झुके, उनका बेटा भी नहीं झुकेंगे। और आगे हम लड़ेंगे, गरीबों के लिए आवाज उठाएंगे। जो हमारा मूलभूत मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम काम करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे।